अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैंने नाश्ता करवा के सबको भेज दिया था। और जिस तरह से आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो बच्चों की तबीयत बस इसी तरह से है। किसी को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, तो ये तो अब जो है ना, जब तक ये मौसम इसी तरह से चेंज हो रहा है ना, तो ये कंडीशन जो है वो चलती ही रहनी है। बच्चों को भले जितना मर्ज़ी मना कर लो, वो स्कूल से आते हैं फ़ौरन उनको ठंडा पानी चाहिए होता है। तो अब तो जब सारे बच्चे जो है ना उनको नज़ला ज़ुकाम हुआ है, तो उनके बाबा ने सख्ती से मना किया है कि फ़्रिज में से ठंडा पानी वैसे ही निकाल दो। कोई पानी फ्रिज में नहीं जाएगा, जो नॉर्मल वाटर है वही सारे यूज़ करेंगे। तो मुझे भी कुछ इसी तरह से होता था। मैं मेडिसिन वगैरह खाती हूँ तो मुझे तो था कि हाँ जी मैंने ठंडा पानी पीना है, वो उससे ना तलखी सी होती थी तो इसलिए। लेकिन नहीं, जब मेरे साथ ये सब हुआ तो मैंने भी प्रॉपर बंद कर दिया ठंडा पानी बिल्कुल। तो ये बोल रहे थे अभी, कहते फ्रिज में से बर्फ़ निकाल दो, पानी निकाल दो फ्रिज में से ठंडा, बिल्कुल फ्रिज की तरफ पानी नहीं जाना चाहिए। तो इधर फिर मैं अब हांडी बनाने लगी थी। मैंने कहा चलें ठीक है, अब सारे चले गए हैं तो मैं अब ज़रा सुकून से चलें हांडी बना लेती हूँ। सालन बना हुआ हो ना तो फिर आपको ईज़ी रहता है सारा काम। तो अब यहाँ पे दोपहर के तकरीबन टाइम हो चुका था। मैंने कहा जब तक बच्चों ने आना है तब तक मैं ये सारा काम अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। जो दूसरे नंबर वाला बेटा है ना, वो घर पे ही था। उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है स्कूल में वहाँ पे बैठना पड़ता है तो मुंह ऐसे नीचे को होता है, तो फिर वो ऐसे नज़ला ज़ुकाम तो बड़ी शिद्दत से बंदे को जब घेरता है ना, फिर बहुत बुरी पोजीशन होती है। तो वो उससे पढ़ा नहीं जा रहा था मुंह ऐसे नीचे करके ना। तो मैंने कहा आज चलो मेडिसिन वगैरह लो और थोड़ी रेस्ट करो। तो अब काफ़ी दिन से हमारे घर में बस कहवे चल रहे हैं, जुशांदे चल रहे हैं। मतलब ये था कि जब वो सिम्टम ज़ाहिर होने लगते हैं ना, तो उसी वक्त ही मैंने कोशिश शुरू कर दी थी कि इससे ज़्यादा ना हो, किसी को भी उस पे कंट्रोल कर लें। लेकिन नहीं, वो एक दूसरे की तरफ पता नहीं, ये तो देखा देखी ऐसे वायरस की तरह फैलता है ना। पूरे घर में एक को हुआ लेकिन सबको ही उसने अपने लपेट में ले लिया। कोई, मैं कहती हूँ ये थोड़ा बहुत ही असर किया है कावों ने तो, लेकिन नहीं, वही पोजीशन थी। पूरा एक हफ़्ता हो गया है, हम सारे घर वालों का खांस खांस के बुरा हाल हो गया था। हमारे घर में ना सारा दिन बस एक ही म्यूज़िक चलता था। मतलब कभी एक खांस रहा है, कभी दूसरा खांस रहा है, तो सबका अलग अलग से स्टाइल था। बहुत शिद्दत से किसी को खांसी आ रही थी और किसी ने तो सारा दिन बस ओह 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 इस तरह से करते ही जाते थे। तो ये पोजीशन हमारे घर में चल रही थी। वो जब ये आवाज़ सुनते रहते ना सारा दिन, तो वो फिर सारे इरिटेट हुए होते थे। जब एक खांसने लगता था ना तो दूसरे सारे उसको कह देते थे चलो बस करो। और जब फिर कोई दूसरा खांसता था तो फिर सारे फिर उसके पीछे पड़ जाते थे कि चलो अब बस भी करो, जाने दो अब। तो बस यही पोजीशन घर में चल रही थी। कभी कभी हंसने लग जाते थे तो कभी इस तरह से ना एक दूसरे पे ज़रा गुस्सा करना शुरू कर देते थे। ये मैं ना इधर पालक गोश्त बना रही हूँ। हमारी जो हेल्पर है ना, वो पालक काटने गई थी तो उसने कहा कि बाजी मैं आप लोगों के लिए ले आऊँ, बिल्कुल फ़्रेश और बड़ी ज़बरदस्त बनती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा ठीक है आप ले आना, मैं बना लूँगी। तो वो लेके आई, मैं ख़ुद पालक देख के हैरान रह गई। इतनी रिफ़्रेशिंग और इतनी ज़बरदस्त, जो हम बाहर से लेते हैं या मंडी से या सब्ज़ी वाले से, तो वो ना इतनी फ़्रेश नहीं होती। वो 1-2 दिन की पड़ी होती है तो इसलिए वो इतनी ज़्यादा फ्रेश नहीं होती। ये देखिए माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त थी कि इसको बंदे का दिल चाह रहा था बंदा ऐसे सामने रख के देखता जाए। मैंने ये धो के रख दी थी। मैंने कहा थोड़ा इसका पानी खुश्क हो जाता है ना तो फिर मैं इसे बनाती हूँ, क्योंकि अगर उसी वक्त धो के डाल दो तो फिर ये पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देती है। यहाँ पे मसाला मैं भून रही थी। हम लोग ना पालक बॉयल करके नहीं, क्योंकि अगर पालक को बॉयल करके बनाएं ब्लेंड करके ना, तो फिर वो बिल्कुल साग की तरह से बनती है। तो इसलिए हमारे घर में पालक इस तरह से थोड़ी खड़ी खड़ी पसंद की जाती है, बिल्कुल वो साग की तरह से नहीं। फिर मैंने पहले मसाला भूना, उसमें मैंने चिकन डाल दिया, चिकन को अच्छे से भूनूंगी, उसके बाद फिर पालक शामिल कर देंगे। थोड़ी देर वो अपना पानी छोड़ती है, उसी में वो कुक हो जाती है। जब उसका पानी जो ड्राई हो जाए तो फिर आप उसको भून लें। और अगर आप उसी वक्त पालक उसमें धो के चिकन में डाल रहे हैं ना, तो फिर आप चिकन फ्राई करके उसकी बोटियाँ निकाल लें बाहर और फिर आप पालक को उस मसाले में डाल दें। जब उसका पानी खुश्क हो जाएगा ना लास्ट में, फिर आप उसमें चिकन डाल के तो फिर दोनों की भुनाई कर लें। क्योंकि अगर आप उसी वक्त पालक धो के डालते हैं ना तो वो पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती है। इसलिए अगर आपने पहले से चिकन की भुनाई कर ली है
और ऊपर से आप पालक डाल देंगे, वो ज़्यादा पानी छोड़ेंगे तो फिर जब आप चम्मच हिलाएंगी तो फिर वो सारा चिकन जो है वो टूट जाना है और वो हांडी की लुक भी अच्छी नहीं आती फिर। इसलिए अगर आप ऐसे कर रही हैं तो पहले आप बोटियाँ निकाल लीजिएगा, उसमें पालक फ्राई करें मसाले में। जब उसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए तो फिर आप उसमें वो बोटियाँ उठा के डाल दें और फिर आप दोनों की इकट्ठी भुनाई कर लें। तो मैंने इधर काफ़ी देर पहले से तकरीबन काट के सुबह से धो पालक को मैंने सुबह ही काट के और धो के रख दिया था। उसके बावजूद भी देखें जब मैंने इसके शामिल किया है ना चिकन में तो इसने कितना पानी छोड़ा है, लेकिन फिर भी ये रीज़नेबल ही है, कुछ इतना ज़्यादा नहीं है कि इसमें बोटियाँ जो हैं वो बिल्कुल ही रेशा हो जाएंगी। तो इतना हो जाए ये खैर है, ये खुश्क हो जाएगा जल्दी। आप इस पर ढक्कन ना दें, ढक्कन के बगैर ही आप इसको पकने दें तो ये बहुत ज़बरदस्त हमारा पालक गोश्त तैयार हो जाता है और बड़ी झटपट सी रेसिपी होती है और बड़ी मज़े की लगती है। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे हमारा पालक गोश्त बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए इसने साइड्स पे घी छोड़ दिया है तो ये बिल्कुल पालक की बहुत अच्छे से बुनाई हो गई है और बहुत ज़बरदस्त सालन तैयार हो गया है हमारा। बच्चे भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, इतना उनको भी पसंद आया था। और ये देखिए कितनी ज़्यादा सारी माशाल्लाह से पालक थी और बिल्कुल ये ख़त्म हो गई है। और जब मैंने देखा कि सालन तो बिल्कुल कम पड़ गया तो मैंने एक इसमें आलू भी काट के वो शामिल कर दिया था। मैंने इसमें कोई भी सीक्रेट मसाला नहीं डाला था, सारे वही जो हम डेली इस्तेमाल में हमारे होते हैं मसाले वही थे इसमें, घर के मसाले। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सालन बना था, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आवाज़ मेरी अभी भी इसी तरह से, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको पता चल रहा होगा कि मेरी आवाज़ अभी भी नहीं ठीक, बस इसी तरह से है गला और थोड़ा बहुत खांसी भी जो है ना वो अभी तक सही नहीं हुई। तो यहाँ पे मैं बेटे को भी ये दे रही थी चाय, मैंने कहा कुछ थोड़ा बहुत खाओ, मैं आपको मेडिसिन दूँ ताकि आपकी तबीयत बेहतर हो तो फिर आप सुबह स्कूल जाओ। तो इसलिए फिर मैंने इसको मेडिसिन देनी थी तो मैंने कहा ये खा लो तुम उतनी देर तक। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।